भागलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का प्रयास का मामला। भागलपुर के बाखरपुर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे में आरोपी गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अवैध संबंध छिपाने के लिए बच्ची को मारने की कोशिश की थी। बच्ची का इलाज जारी है, जबकि मां की संलिप्तता की भी जाँच हो रही है। कल की पिछली रात में जो है यानी 25 और 26 की रात में सुबह जो है 26 को एक सूचना प्राप्त होती है बाखरपुर थाना में कि बाखरपुर के पास में ही गांव की एक नाबालिग लड़की लगभग 11-12 साल की है, घर के कुछ दूर पास में ही खेत में अचेत पड़ी हुई है। तो तत्काल जो है पुलिस वहाँ पर जाती है और साथ में फैमिली वाले पहले ही जो है गाँव वाले देखते हैं, उनको हॉस्पिटल में ला के एडमिट कराते हैं। और उसमें जो आगे हम लोगों ने तहकीकात किया तो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला कि जो लड़की की जो माँ है उसका गांव के एक युवक है, उससे अवैध संबंध है और संभवतः इसी मामले में कुछ हुआ है क्योंकि लड़के का आना जाना था। तो भागलपुर पुलिस की बड़ी सफलता। भागलपुर पुलिस ने अपहृत नाबालिग लड़की को भागलपुर से सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। जोगसर थाने में दर्ज मामले के बाद गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोनू जैन और कमल किशोर शास्त्री को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि लड़की को बहला फुसलाकर दिल्ली होते हुए भोपाल ले जाकर 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया था। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और पीड़िता को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। अवगत कराना है कि जोगसर थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले यानी ये 21 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज होती है यहाँ पे कि एक लड़की है और वो किसी के यहाँ काम करती थी और यहाँ मॉल में आती है और मॉल से फिर कहीं पे चली जाती है और उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और जो 328/25 कांड संख्या जोगसर दर्ज हुआ था और उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे थे और मॉल की जो हम लोग सीसीटीवी भी देखे थे और जो ICCC में जो शहर में सारे कैमरे लगे थे उसकी भी जांच की गई थी, तो उसमें लड़की अकेले जाती हुई दिखी थी। बाद में जो हम लोग को उसमें जांच हुआ तो पता चला था कि ये जीआरपी में भी जो है वहाँ पर इसको जो है बरामद किया गया था, लेकिन जीआरपी को भी भागलपुर हत्याकांड का खुलासा। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में हुए युवक सौरभ जायसवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों गौरव कुमार और राजा कुमार को गिरफ्तार किया है। 25 अप्रैल 2026 को हुए इस मामले में पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 2 कट्टा, 7 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया। पुलिस के अनुसार मौज मस्ती के दौरान विवाद में गोली चलाई गई, जिससे सौरभ की मौत हो गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर पुलिस के द्वारा 2-3 महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर बुलाया गया है। इसमें सबसे पहला मामला जोगसर थाना अंतर्गत है। जोगसर थाना अंतर्गत कल परसों हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक लड़का जो जिसका नाम सौरभ जायसवाल है, ये मूलतः पूर्णिया का रहने वाला था और जोगसर में एक फ्लैट में कुछ लोगों के साथ रहता था। उसकी हत्या हो गई है गोली मार के। तो उसी में ये लोग पहले चले जाते हैं ये परबत्ता थाना, तो वहाँ से भी हम लोगों को तब बाद में जाकर सूचना प्राप्त होती है। उसके आलोक में हमारी नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी DSP 1 के नेतृत्व में थानाध्यक्ष के द्वारा एक कार्रवाई की जाती है। वहाँ पे एक पूरा हम लोगों का विस्तृत रूप से सर्च एंड सीजर की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसके आलोक में उस फ्लैट से एक देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कार भागलपुर में ब्राउन शुगर के साथ बालक गिरफ्तार। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 306.44 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर चौधरीडीह रेलवे ढाला के पास छापेमारी की गई। संदिग्ध को भागते समय पकड़कर तलाशी ली गई, जिसमें नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि भागलपुर पुलिस के द्वारा युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ जो भी है एनडीपीएस से संबंधित जो ड्रग्स हैं, जिसको सूखा नशा भी बोलते हैं, उसमें लगातार अभियान चल रहा है। उसके आलोक में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष बबरगंज के द्वारा कार्रवाई की गई और वहाँ पे चौधरी डीह रेलवे ढाला है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ड्रग्स का जो है बिक्री हो रही थी। उसी के क्रम में तुरंत वहाँ छापामारी की जाती है। छापामारी के क्रम में ड्रग्स जो ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ है और यह लगभग जो इसको मेजरमेंट किया गया था 306.44
ग्राम का ये ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ जो है ये बरामद किया गया। और जो अभियुक्त इसको सप्लाई कर रहा था, बिक्री कर रहा था, वो विधि विरुद्ध बालक है और नाबालिग है, तो उस विधि विरुद्ध। भागलपुर में युवती अपहरण कांड। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र में 14 दिन पहले एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़िता और उसके पिता चंदन कुमार ने आरोप लगाया है कि गांव के सुमन सिंह और मोना कुमार ने युवती को अगवा कर लिया। पुलिस ने मेडिकल और बयान की प्रक्रिया पूरी कराई, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजन भय के साये में जी रहे हैं और आरोप है कि आरोपी गाँव में खुलेआम घूमकर धमकी दे रहे हैं। हमको यहाँ से सुमन ज़बरदस्ती उठा के कार में लेके गया। कब? 11 तारीख को। क्या बजे? 5 बजे। कहाँ लेके गया? भागलपुर। उसके बाद? उसके बाद हमको रूम पे रखा, फिर छोड़ के वो भाग गया। और हमको मतलब नशीला पदार्थ कुछ नशा करवाया था हमको। फिर वापस नहीं आया, फिर रूम पे छोड़ के वो भाग गया। रूम पे छोड़ के भाग गया नशा खिला के? हाँ। फिर कैसे आई घर? तो हम उसका मतलब वेट किए, नहीं आया। फिर हम वापस फिर 2 बजे घर आए। उसके बाद कहाँ गई? फिर हम घर आए। थाना भी गई थी? थाना नहीं। थाना नहीं गई थी? हाँ? हाँ गए थे। तो क्या हुआ वहाँ? बयान दी कि आपको लेके भागा है? हाँ दिए थे। तो पुलिस लोग को गिरफ्तार किया है? नहीं। हाँ? नहीं। भागलपुर में पारिवारिक विवाद से तंग आकर टोटो चालक ने जहर खाकर दी जान। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर धोबिया टोला में पारिवारिक विवाद से परेशान 26 वर्षीय टोटो चालक शिव कुमार यादव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों से पत्नी के साथ विवाद और अलगाव के कारण वह मानसिक तनाव में था। घटना की रात उसने जहर खा लिया, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। भी खाए के ये लेन इसमें सब पिए ले हम लोग गुस्सा चंडालो सजे करे में हमरो बाद में फाटक लगा लेके हम माने चल रोज आवे लोने फाटक लगा के सुती रही हमरा की पता। बस शहरवा में होने के केना खा लेके हम लोग छोटो बच्चों देख के पन्नी फेंकता हूँ ना पीछू में पन्नी फेंकता देख करके माँ बच्चे बाप या चार खेल को हाँ सही हम जोड़ लिए रे बेटा की कर ले रे आदमपुर वहीं जगह चढ़ाने को हाथ पकड़ लिए रे बेटा चल बेटा छोड़ी डोबिया चलो शिव यादव छोटू यादव 2000 कैसा संबंध पति पत्नी करता है? मैरिज किया था वो आत्मग्राह ब्याह किया था माँ इसलिए हम नहीं जानते हैं। ब्याह शादी करा लिया तब फोन किया था हम लोग नहीं नारायणपुर भत्तर में पत्नी वही नारायणपुर भत्तर में रहती है। और ससुराल में क्यों नहीं रहेगी, मायके क्यों रहेगी? कुछ तकलीफ नहीं चाहिए का ये खाने पीने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं अब क्या था यही दोनों जानेगा, हम क्या पता हमको। सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्यार। भागलपुर के बिलारी मिल्की गांव से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई, जहां ऋषि और फिलीपींस की सारा की दोस्ती सोशल मीडिया से शुरू होकर सारी तक पहुंच गई। करीब 10 साल पहले शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदली। ऋषि सारा से मिलने फिलीपींस गए, जहां दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हुई। उसके बाद सारा अपने माता पिता के साथ भारत आई और हिंदू रीति रिवाज से शादी की। अब यह कहानी इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बांका में खेत से महिला का शव बरामद। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के भरको पंचायत स्थित रामपुर बुहरा बहियार में सोमवार सुबह मकई के खेत से करीब 30 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव के पास जली घास और काला कपड़ा देख हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया जहरीला पदार्थ खाने की बात कह रही है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घर कहाँ बोला? किस सूचना मिले अपने के? हमरा कोई पता नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। अभी महिला की देखल? देखलिए मरलो है के सुबह अपने सूचना मिल रहा है ना, अभी हमरा मिल कितना उम्र होता है लगभग?
की लगे